प्रशस्ते उद्गीयमान जगती पति कीर्ति मेनाम पीठस्थलिम वसुभिदार्चन योल्लसामि। ओम ह्रीं विष्णुपन पीठ स्थिताय जिनाय नमः। हरिघम नृपामते स्वाहा। चारों कलश अपने मस्तक पर विराजमान कीजिए। अभिषेक करने वाले कलश अपने मस्तक पर विराजमान कीजिए। कर्म प्रबंध निगड़े साइड में खड़े हो जाओ, इधर को कैमरे वाले का भी उपयोग होता रहे। आप उस साइड में आ जाओ महाराजा। ऐसे कैमरे वाले की तरफ देख लो बस। कर्म प्रबंध निगड़ेरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वसता परमाति देवम त्वां स्वीय कलमस गणोन्मतनाय देव शुद्धोदकैर विनयामि महाभिषेकम। चलिए अभिषेक कीजिए चारों जने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मम हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिने जिन्मभिषेच्यामि स्वाहा। चलिए ईशान इंद्र आइए, मंडलेश्वर आइए, महामंडलेश्वर आ जाइए। अभिषेक करते जाइए एक एक करके। ओ मंगल में ये घड़ी है, अभिषेक की घड़ी है। मंगल में ये घड़ी है, अभिषेक की घड़ी है। अभिषेक देखे। हाँ भैया जी कह रहे सबके फोटो आ रही है। स्माइल 1 2 3 4। अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। प्रिय अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। ओ कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। ओ कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। ओ कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। ढालो रे कलशा ढालो, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। ओ कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। जब 3 लोग के नाम का अभिषेक होता है तो इंद्राणी नाचती है, झूमती है। इंद्राणी नाचेंगी। ओ मंगल में ये घड़ी है, अभिषेक की घड़ी है। थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले रोज। थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। ओ जी सोने के कलशों में जल भर ले हो, सोने के कलशों में जल भर ले रोज। थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले। से बड़ा ही सुखी पाएगा। प्रभु की नवन से बड़ा ही सुखी पाएगा। अरे प्रभु जी की भक्ति से मेल धुल जाएगा। प्रभु जी की भक्ति से मेल धुल जाएगा। और जब इंद्र भक्ति करने लगे तो इंद्राणी पीछे हटने वाले नहीं है। ओ इंद्र नाचे प्रभु के द्वारे झूम छना ना ना ना। नाचे प्रभु के द्वारे झूम छना ना ना ना। और झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। और झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। ओ इंद्र नाचे प्रभु के द्वारे झूम छना ना ना ना।
नाचे फुकी द्वारे चूम छना ना ना ना। नाचे फुके द्वारे चूम छना ना ना ना। ऐसे धीरे धीरे आपको इंटरवल करवाते जाएंगे। आइए अभिषेक कीजिए, सर्वार्थ सिद्धिदान अभिषेक कीजिए। ओम निश्चय विश्वादि वीरांतांजलि ने स्नपयामि। ओम निश्चय विश्वादि वीरांतांजलि ने स्नपयामि। सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रहि रवि सविधिमाप्तम स्नातिकम स्नापयामः। यद विश्वन वारां बिंदुरी गोपिंदिरिणां प्रभवते पिदातुं मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम 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 पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं हम झम ह्रीं श्रीं हम सा झम बम हाया सा झाम ह्रीं धूम च सौं शम च ह्रीं राम ह्रीं ह्रूं रौं ब्रह्म राम ह्रीं नमोरति भगवते श्रीमती ठाकुर शांति नंदनाभिषेकम करोमि। उदक चंदन तंदुले पुष्प कई शरु सुधीर सुधूप पलाद कई धवल मंगल गाने नवाकुले जिन कहे अभिषेक महामेरे। चढ़ाइए और आप लोग इतना ध्यान रखो, सुनो। ये हमारे संगीतकार भैया जब बोलते हैं ना उदक चंदन तंदुल पुष्प के, तो अभिषेक करना बंद कर दो। फिर हाथों में क्या ले लेना? अर्घ, है ना। कांते विश्वादि वीरांते भ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपाम ते स्वाहा। हाँ भैया ईशानेंद्र, अब तुम जाओ उस मंदिर में एक्टिवा के साथ। भगती में गो गया है, गुरु भगती में गो गया है। पंच कल्याण के आया आया पंच कल्याण की आया सभी के मन को ये हर्षाया। मन भक्ति में छू गया है, मन भक्ति में नाचेगा। कल्याण के आया, आया पंच कल्याण के आया। बिडाकुल नगरी में आनंद आया। दुखी दुखियों के हरते हैं, सुखी ही सुख करते हैं। हेलो 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 एक टेबल ला दो दर्शकों, उधर रखिए टेबल। पुजारी भाई, बाबर भाई, इधर एक माता जी चलेंगे। एक तो कार्यकर्ता वो कहाँ है लोग? मंच के कर्मचारी कहाँ है? सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कहाँ है भाई? सूझ बिचारी रे कि कैसी पावन वेला आई। श्री गुरुवर की वाणी रे मैं जग हितकारी लगे। परम पूजनाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, बोले परम आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज की, विराजमान चतुर्विधि संघ की। बोलिए गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। चलिए इंद्र लोग उधर पहुंचे, इंद्राणी यहीं खड़ी रहे, इंद्र लोग आगे पहुंचे। आज शांति धारा करना है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम दिन है। आप लोग इधर आ जाए,
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्वती तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्र मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्रावका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय रूपचंद सपरिवारस्थ पुष्पेन्द्र कुमार सौधर्मेन्द्र सपरिवारस्थ सर्वेन्द्र इंद्राणी सपरिवारस्थ सकल समाज सपरिवारस्थ अपवादम अस्माकं छिंदी छिंदी विंदे विंदे मृत्युम छिंदी छिंदी विंदे विंदे आदि कामम छिंदी छिंदी विंदे विंदे रति कामम छिंदी छिंदी विंदे विंदे क्रोधम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्वोपसर्गम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व विघ्नम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व भयम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व राज भयम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व चोर भयम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व दुष्ट भयम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व मृग भयम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व महात्म्य चक्र छिंदी भयम छिंदी विंदे विंदे सर्व परमंत्रम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व शूल रोगम छिंदी छिंदी विंदे सर्व विंदे क्षय रोगम छिंदी छिंदी विंदे सर्व विंदे क्रूर रोगम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व नरमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व गजमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्वाश्रमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व गोमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व महिषमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व वृक्षमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व पत्रमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व पुष्पमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व फलमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व राष्ट्रमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व देशमारी छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व विश्वमारी छिंदी छिंदी विंदे सर्व विंदे वेताल शाकनी वयम छिंदी छिंदी विंदे सर्व विंदे वेदनीयम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व मोहनीयम छिंदी छिंदी विंदे विंदे सर्व कर्माष्टकम छिंदी छिंदी विंदे विंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु सर्व गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर केट करवट मठम पत्तन दोणमुख संवाहानंदनम गुरु गुरु सर्व लोकानंदनम गुरु गुरु सर्व देशानंदनम गुरु गुरु सर्व यजमानानंदनम गुरु गुरु सर्व दुःखम मन्न हन्न दहे दहे पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु चंद्रप्रो पद्मप्रो चंद्रप्रो भास्पूज मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनिसुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु ज्ञानमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्गुण बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अजिया उसानमा सर्वदेशस्य चतुर्विध संगस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव रूपचंद मंडलेश्वर सपरिवारस्थ पुष्पेन्द्र कुमार सौधर्मेन्द्र सपरिवारस्थ सर्व इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्थ सकल समाज सपरिवारस्थ सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा संपूज्य कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। श्री शांतिनाथ भगवान की
एक प्रज्ञाराज श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरागता कीर्ति गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। भगवान है उदक चंदन तंदुल पुष्प गई शिरस दीप धूप पलार्ग गई भवली मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे शांतिनाथ ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय शांति धारा अभिषेकांते महार्घ्यम निर्वपामि दे स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर साय दीप धूप फल अर्घ सुरेख कांचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वंचिकाय हे करुणा निधि भव दुखी में तो जाते मैं पूजो ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय शांतिधारा अभिषेकांते महार्घ्यम निर्वपामि दे जल चंदन अक्षत फूल चरोर दीप धूप फल मन हर यूपी वाला ठुमका नाना और इंद्रो वाला ठुमका लगाओ कि रोज से नाच के दिखाओ इंद्रो जैसे नाच के दिखाओ ये नाच के दिखाओ जरा नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ जरा नाच के दिखाओ और संग संग तुम्हें भी नचाओ कि भगती भी नाच के दिखाओ जोड़ा तालियां चक्रवर्ती जी श्री गुरुवर की वाणी रे मैं जग हितकारी लागे और सुन लो बड़ा गुरु वालों रे कि गुरुवर घड़ी दिना में आया सुन लो मेरा गुरुवालो रे गुरुवर घड़ी दिना में आया भक्ति भक्त करे अलवेला भक्ति भक्ति करे अलवेला मीरापुर नगरी में मेला मीरापुर नगरी में मेला भक्ति भक्त करे अलवेला भली क्या सोच बिचारी रे कैसी पावन मेला आई श्री गुरुवर की वाणी रे भाई जग त्युच्छलत विमल बोध सुधा प्लवाय सुस्ते स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक्य विद्यते किचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल शकिनायते वेशिकाय द्रव्यस्य शुद्ध्यमधिगम्य यन्तु कामः आलम्बनानि विविधानि वलम्बे वलगन भूतार्ति यज्ञ पुरुष तम पावना रहना पुण्यम समग्र महमे की मना जुहोमि ओम ह्रीं विदिज्ञ प्रतिज्ञानाय येन प्रतिमाग्ने पुष्पांजलिं क्षिपामि उठाएंगे दोनों हाथ में धड़कने लगी दिलों में धड़कन नीचे वाले भी हमारे संग संग मेरे गुरुवर की लहरें जमाने से कहो अकेले नहीं हम जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग मेरे गुरुवर की लहरें अपने हाथों में पुष्प लेके सोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म श्री शीतला श्री शान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्रीधर में स्वस्ति स्वस्ति श्री श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मन सुब्रता स्वस्ति श्री वर्धमान जमाने से कहो अकेले नहीं हम जमाने से कहो अकेले नहीं हमारे संग संग मेरे गुरुवर की लहरें ओम ह्रीं
जिनेन्द्र विद्य की प्रतिज्ञा प्रतिमा के पुष्पांजलिम छेपामी। पेज नंबर निकाल लीजिए। हाँ, पेज नंबर 32। हाँ, पुस्तक सभी को दे दीजिए। और गजब कर गई, हाँ गजब गजब कर गई। ये बहुत बड़ा गुरुदेव का उपकार है कि हम हमारे गुरुदेव तो हैं ही हैं, भले बड़े गुरुदेव हैं, छोटे गुरुदेव भी हैं, तो बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव का। जितने लोग हैं बड़े भक्ति के साथ। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ही गजब कर गई, हाँ जुलम कर गई। अम्मा की लुटिया गजब कर गई। मुझे नित्या प्रकम पादे भूत की लीला होगा, इस बुरे न मन परिये शुद्धे बोधा। संभीन संशोते पदा अनुसारी, चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना। स्वस्तियासु परमस्योनम सस्पर्शनम संश्रवणम च दूरः। श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्व पूर्वै। देवादीनोष्टांगिनी में दिव्यम स्वस्ति क्रियासु परिवर्तियोना। जंगानल श्रेणी फलम भूतंतो प्रसून बीजांकुरूपिस्त्ववसिस्त्वमैश्यं प्राकाम्य मंतर्धि मथाप्तिमा। प्रतिघाते गुणे प्रधाना। स्वस्ति क्रियासु परिवर्तियोना। दीप्तं च तप्तं च तथामहोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमश्च। ब्रह्मा परम घोरे गुणाश्चिरन्तः स्वस्ति क्रियासु परिवर्तियोना। आमर्ष सर्वौ सदयस्तथासीर् विसा विसा दृष्टि विसा विशाश्च। औषखिले विजले मनोषि दिशा। स्वस्ति क्रियासु परिवर्तियोना। क्षीरं स्रवन्ता अक्षिणी शब्दासि महानिशास्ते। स्वस्ति क्रियासु परिवर्तियोना। गजब कर गई, हाँ गजब कर गई। ऐसे नहीं, उठा के हाथ भैया उधर भी घुमा दो कैमरा पीछे। उठाओ दोनों हाथ एक बार, दोनों हाथ और लहराएंगे। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक अम्मा की लुटिया गजब कर गई। इति परम ऋषि सब प्रतिमा जी को करम प्रणाम। महासुखी होए देखे नाति परम सुखी हो। ओम ह्रीं श्रीं पंचमेरु संबंधी अस्य जिन स्तुत जिन बिंबेभ्यो अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम द्रवामदेश। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो। ज्ञानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हो। हरदीश्वर श्री जिन धाम बावन पूज करो। बस दिन प्रतिमा अविरा आनंद भावी धरो। आनंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोए। पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन। सर्व पामीति आठो दर्व सवार ध्यानत अधिक उछावसो। अवियाता के निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दशरथ धर्माय अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम द्रवामदेश। आठ दर्व निर्धार उत्तम सोतम लिया। जनमे रोगिणी देवार पूजा करो ता करे पातक हरे सारे सकल आनंद। चारण सप्त ऋषि भ्यो नमः प्राप्ते अर्घ्यं द्रवामीति। जल गंध अक्षत पुष्प चरु फल दीप धूपायन दरो। ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोर कर विनती करो। सम्मेरी गढ़ गिरनारी चंपा पावपुरी कैलाश को पूजो सदा 24 जिन रिवाली भूमि निवास को। ओम ह्रीं चतुर्वेशी तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रभ्यो अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम द्रवामदेश। स्वाहा। देखो अब उधर देखो, एक जना तिलक लगाओ, एक जना माला पहनाओ, एक जना जो हाथ में सामग्री है वो दीजिए, एक जना श्रीफल दीजिए।
हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खड़े रहिए, हाँ खड़े रहिए, लगाइए हाथ। अब हमारे महाराजा नाभिराय, महाराजा नाभिराय, महाराजा नाभिराय जी आइए, और हमारे यज्ञ नायक जी आ जाइए, ईशानेंद्र आ जाइए, और महामंडलेश्वर हमारे आगरा की शान। एक जने को आना है, 2 जने को नहीं। नहीं आप सोचे कि एक टिकट में एक फ्री, चारों जने खड़े हो जाइए उधर कैमरे वाले की तरफ देख के, बीच में जगह बनाइएगा, बस बीच में जगह बनाइए। सामग्री दे दीजिए इनको, दीजिए अपनी सामग्री, पकड़िए, संभालिए। मुखड़े पे वारी जावा, मैं तो बलहारी जावा। हाँ जी, और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को, क्योंकि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक ऐसा पंच कल्याणक है जिसमें अनेक विद्वानों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। और जहां तक मेरा सोच है, मेरी विचारधारा है कि जहां पंच कल्याणक होते हैं, 4 भगवान के बीच में एक प्रतिष्ठाचार्य रहना चाहिए। अगर वहां पर 50 प्रतिमाएं हैं तो कम से कम 12 प्रतिष्ठाचार्य यदि हैं तो प्रतिमाओं के संस्कार अच्छे से होंगे, नहीं तो पुष्पों का क्षेपण होगा। ये मेरी सोच है, चिंतन है, क्योंकि संस्कार जो किए जाते हैं वो संस्कार की तरह प्रतिमाओं पर होना चाहिए, पुष्पों के क्षेपण करने से नहीं। तो सहयोग के रूप में पंडित श्री महेश चंद्र जी शास्त्री आगरा से हमारे बीच में है, उनका भी बहुमान सम्मान हमारे ये समाज के मुख्य पात्रगण कर रहे हैं, इनका सम्मान में आए हैं। मुकड़ी पे वारी जावा, मैं तो बलहारी जावा, गुरुवर जी आजो। गुरुवर जी आजो, गुरुवर जी आजो, गुरुवर जी आजो, गुरुवर जी आजो। है चंदन की चौकी लावा, मोतियन राधान लावा, गुरुवर जी आजो। है ना। तो इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया पीयूष जी, जो कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य हैं। और इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। आपने जिन भारतीय संग्रह देखी पुस्तक जिनवाणी, मुख से वही ज्ञान की गंगा, सुनकर हो जाता मन चंगा। एक मिनट सोनू भैया, एक मिनट जी। आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रही हैं। तालियां बजाओ और तालियां बजाते रहो, जब तक सम्मान हो तब तक बजाते रहो। मुख से वही ज्ञान की गंगा, सुनकर हो जाता मन चंगा। गुरुदेव रे, गुरुदेव रे। देखिए क्या रहता है ना, जो लोग तालियां बजाते हैं उन्हें चिकनगुनिया बुखार नहीं होता है। कौन सा? चिकनगुनिया बुखार। और अभी कौन सा चल रहा है? कोरोना वायरल। वो तो होगा ही नहीं किसी को जो भगवान की भक्ति में तालियां बजाएंगे। सिद्धे बिहार नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः, चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः, मोक्ष मार्गोपदेशकः।
जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य संत गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज्य चरणाचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पंच कल्याण पश्चा महामहोत्सव की। आज पंच कल्याणक महोत्सव का प्रथम दिन, जिसमें प्रथम पूर्वार्ध गर्भ कल्याणक हम आज यहां मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। इस गर्भ कल्याणक में देवलोक की बड़ी विशेषता हुआ करती है। 6 महीने पूर्व तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से ही कुबेर महाराज रत्नों की वर्षा किया करते हैं। कुबेर महाराज रत्नों की वर्षा शुरू की कि नहीं? हाँ हाँ भाई, 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है और 9 महीने तक होती रहती है जब तक वो गर्भ में रहते हैं। 4 बार होती है एक दिन में, और एक बार में कितने बरसते हैं? 3.5 करोड़, है कि नहीं? हाँ, तो एक दिन में 14 करोड़ रत्न कुबेर महाराज सौधर्मेंद्र की आज्ञा से बरसाते हैं। अभी तक नहीं बरसे, इसका मतलब आज्ञा नहीं दी क्या सौधर्मेंद्र ने? अच्छा, अभी बचे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक दिन में 14 करोड़ रत्न कुबेर महाराज द्वारा बरसते हैं। तो गर्भ कल्याणक में ये देव लोग इतने धूमधाम से यहाँ पर गर्भ कल्याणक मनाते हैं। गर्भ कल्याणक में जिस प्रकार तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, तब उनके आने से तीर्थंकर की माँ जो इतनी बुद्धिमान हो जाया करती है, और जो अष्टकुमारियां होती हैं, वह अष्टकुमारियां उन माता से प्रश्न पूछा करती हैं, तत्व जिज्ञासा किया करती हैं, और वह माता प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया करती है। किसके प्रभाव से? तीर्थंकर बालक के प्रभाव से। गर्भ के संस्कार बालक के ऊपर अमिट छाप छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी चारित्र की प्रवृत्तियां हुआ करती हैं, सब संस्कार के अधीन हुआ करती हैं। संस्कारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह संस्कार जन्म से लेकर मरण तक काम किया करते हैं। इसीलिए गर्भ के संस्कारों को आचार्य भगवान ने बहुत महत्व दिया है। एक बार की घटना मुझे याद आती है कि एक कन्या की शादी एक राजा से हुई, मदालसा नाम था उस कन्या का। तो जब वह उसकी शादी राजा से हो गई और राजा ने उसे अपने पास बुलाया, तो उस कन्या ने एक शर्त रख दी। क्या रख दी? शर्त कि महाराज, मैं आपके पास तभी आऊंगी जब मेरी इस शर्त का पालन होगा। तो महाराज ने उसकी शर्त पता लगाई, क्या है? तो उसमें शर्त में था कि मेरे से जो भी संतान उत्पन्न होगी उस पर पूरा हक मेरा होगा। किसका? माता का होगा। तो राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो आपका हक वो हमारा हक। ठीक है, शर्त मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। रानी राजा के पास गई। समय आने पर वह गर्भवती हुई। गर्भवती होने पर वह रानी नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय, नित्य प्रतिदिन पूजन, अभिषेक में और तीर्थ यात्रा में आदि में समय बिताने लगी। किसमें? पुण्य कार्यों में पुण्य का आश्रय करने लगी। अपने परिणामों को निर्मल रखने लगी, जिसके प्रभाव से वह बालक 9 महीने बाद उसका जब जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जब वह अपने बच्चे को लोरियां सुनाती, तो क्या सुनाती थी? आपने सुना है कि आचार्य कुंद कुंद की माँ जब उनको लोरियां सुनाती थी तो क्या बोलती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी, हे बालक तू शुद्ध है,
बुद्ध है, निरंजनोसी निरंजन है। इस प्रकार के संस्कार वह माँ अपने बालक में दिया करती थी। और जब वह दुग्धपान कराया करती थी तब णवकार मंत्र पढ़ते हुए दुग्धपान कराया करती थी। इस प्रकार तक वह बालक संस्कारों में नित्य प्रतिदिन बढ़ता हुआ जब 8 वर्ष का हुआ तो 8 वर्ष के उपरांत वह जंगल की ओर विहार कर गया। जिन दीक्षा ग्रहण कर ली उसने। क्या कर ली? जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। तो कहने का मतलब जब वह बालक गर्भ में आया था उस दिन से ही माँ ने उसमें संस्कार देना प्रारंभ कर दिए थे। इस प्रकार उस माँ की 8 संतान हुई। कितनी? एक तो जिन दीक्षा ले ली, इसके बाद 8 संतान और हुई। वह की वह सारी की सारी 8 साल में ही सबके सब वन की ओर विहार कर गए। इस प्रकार 9 लड़के उनके मुनि महाराज बन गए। राजा को चिंता हुई कि भाई मेरा वंश कैसे चलेगा। सबके सब जंगल चले गए, मुनि बन गए। तो माता ने कहा प्रियवर चिंता मत कीजिए। माँ के संस्कार में इतनी ताकत हुआ करती है कि वह बच्चे को भगवान बना सकती है तो बच्चे को शैतान भी बना सकती है। यह माँ के संस्कारों में ताकत हुआ करती है। माँ के दूध में वह ताकत हुआ करती है कि बच्चा डाकू बन सकता है, बच्चा साधु भी बन सकता है। ये माँ के संस्कार में ये ताकत हुआ करती है। तो जब 10वीं संतान उसके गर्भ में आई तो उस माँ ने राजनीतिक शास्त्र पढ़े, कूटनीतिक शास्त्र पढ़े, सारे शास्त्र जो राज्य के लिए चलाने के लिए आवश्यक होते हैं सभी शास्त्रों का उसने अध्ययन किया। घुड़सवारी सीखी, शस्त्र अभ्यास किया, आदि आदि सारी क्रियाएं उसने सीखी उस माँ ने। और जब वह बालक उत्पन्न हुआ 9 महीने बाद तो उसने राजा को सौंप दिया और कहा कि हे प्रिय, ये पुत्र मैं आपको सौंपती हूं और कहती हूं कि आप इससे कितना भी कहिएगा कि बेटा मुनि बन जा, लेकिन ये मुनि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें मैंने वो संस्कार नहीं दिए हैं। मैंने जो संस्कार उन 9 पुत्रों में दिए थे वो संस्कार इस पुत्र में नहीं दिए हैं। कितना भी कहना इससे कि बेटा मुनि बन जा, जंगल चला जा अपने 9 भाइयों के साथ साधना करना, लेकिन ये नहीं जाएगा। किस कारण से? माँ के संस्कार के कारण से, गर्भावस्था के संस्कार के कारण से। आज हम तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक मना रहे हैं तो गर्भावस्था के संस्कार के कारण से वह बालक अब मुनि नहीं बनेगा। आजकल की माएं जब बालक गर्भ में होता है तो फेसबुक व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं होती है, इसीलिए बालक पैदा होते ही मोबाइल चलाना सीख जाता है। क्या कारण है? पहले के बच्चे तो नहीं सीखते थे, पहले के लोग तो नहीं चलाना जानते थे। जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आज भी मोबाइल चलाना नहीं जानते क्योंकि उनके समय पे था ही नहीं। और आज के बच्चे पैदा होते ही मोबाइल सरकाना जानते हैं। किस कारण से? गर्भ के संस्कार के कारण से। अभी अभी की घटना है कि एक वीडियो आई थी, उसमें दिखाया था किसी ने कि एक बालक मात्र 4-5 साल का और भक्तांबर कंठस्थ याद है उसे, पूरा भक्तांबर। तो उसकी मां ने बताया कि जब ये गर्भ में था तो मैं रोज नित्य नियम से भक्तांबर का पाठ किया करती थी, जिस कारण से इस बालक ने मात्र एक बार इसको पढ़ा है और उसे कंठस्थ याद हो गया है। ये गर्भ के संस्कार हुआ करते हैं। हमने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, जिसको अर्जुन की पत्नी जो कहानी सुन रही थी और वह गर्भ में बालक वह भी कहानी सुन रहा था। किसकी? चक्रव्यूह तोड़ने की।
चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी सुनते सुनते उसकी मां सो गई, तो उसने केवल तोड़ने की कहानी सुन पाई और निकलने की नहीं सुन पाई। तो वह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जन्म से ही जानता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। ये संस्कार गर्भ के हुआ करते हैं और अनादिकाल के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। देखिए, जब हम पैदा हुए रोने लगे, माँ ने दूध पिलाया, पीने लगे। बताइए किसने हमें दूध पीना सिखाया? किसने? किसी ने नहीं। यह अनादि के संस्कार है। अनादि के संस्कार इस जीव में अनादिकाल से पड़े हुए हैं और कुसंस्कार इस जीव में अनादिकाल से पड़े हुए हैं। सुसंस्कार देने की जिम्मेदारी माँ की हुआ करती है। माँ ही अपने बच्चे में संस्कारों का बीजारोपण करती है और पिता उस बीज का संवर्धन संरक्षण करता है और एक दिन उस संस्कारों को वृक्ष बना दिया करता है और वृक्ष बनकर वह संस्कार उसके जीवन पर्यंत तक काम आते हैं। वह संस्कार आज हम गर्भ कल्याणक मना रहे हैं, तो गर्भ की बात कर रहे हैं कि गर्भ में माताएं गर्भ के समय में ध्यान दें कि हमेशा अपने परिणामों को निर्मल रखें, जिससे हमारी जो उत्पन्न होने वाली संतान है, हमारी आजकल की युवा पीढ़ी जो भटक रही है, किस कारण से भटक रही है? क्योंकि हमारे माता पिता ही संस्कारित नहीं हैं। हमने यहाँ देखा, मिड़ाकुर में 7 दिन पहले आ गए थे, देखा पूजन करना नहीं आता है किसी को। भाई चौके में कोई पूजन नहीं कर पाता था। कोई महिलाएं तो ऐसी थी जिनको, जो छोटे छोटे बच्चे उदक चंदन तंदल पुष्प के ही जानते हैं, वो महिलाओं को यहाँ याद ही नहीं है। भाई किस कारण से? संस्कारों के अभाव होने के कारण से। संस्कार के अभाव में हम बच्चों को संस्कार कैसे देंगे? इसीलिए पहले माता पिता को संस्कारित होना पड़ेगा, तब वह बच्चों को संस्कारित कर पाएंगे। आजकल की माएं अपनी जिम्मेदारियों से बचती हैं बहुत। बच्चा 2-3 साल का हुआ और उसे स्कूल भेज दिया। भाई स्कूल भेज दिया, चलो घर में 3-4 घंटे शांति रहेगी, भेज दो स्कूल। घर में तो आपकी शांति रहेगी, लेकिन वह छोटा सा बालक, छोटी सी बालिका आपसे बिछुड़ने का वियोग सहन नहीं कर पाएगी और 3-4 घंटे वो स्कूल में कैसे बिताएगी, उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको नहीं पता। इसीलिए पहले के प्राचीन समय में 5 वर्ष का बालक हो जाने पर बालक को गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे वह बालक अच्छे से परिपक्व हो जाया करता था। लेकिन आजकल तो माँ 3 साल की अवस्था में ही बच्चों पर इतना बोझ डाल दिया जाता है पढ़ाई का कि उन्हें धार्मिक संस्कारों की तो बात ही नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी दें। जिस प्रकार हम अपनी संपत्ति बालकों को देते हैं, बच्चों को सौंपते हैं, उसी प्रकार जिन शासन की संपत्ति मतलब तीर्थंकर की ने जो कहा है, जो बताया है, वह भी उन गुणों को भी हमें उन्हें सौंपना होगा। अन्यथा हमारी युवा पीढ़ी सारे धर्म कर्म भूल जाएगी और धीरे धीरे ये जैन धर्म लुप्त हो जाएगा। अगर इसे बचाना है तो माँ बाप को पहले ही संस्कारित होना होगा, उसके बाद वह बच्चों में संस्कार दे पाएंगे और वही संस्कारित बच्चे आज मुनि महाराज बन पाते हैं, वही संस्कारित बच्चियां आज आर्का माताएं बन पाती हैं। ये जन्म के ही संस्कार हुआ करते हैं। हमें याद है, हम जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो लेट हो जाया करते थे उठने में, और लेट हो जाते थे तो माँ कहती थी पहले मंदिर जाओ तब चाय मिलेगी। हम कहते थे देर हो रही है, स्कूल जाना है, पहले चाय दे दो, मंदिर कल चले जाएंगे। वो नहीं मिलेगी, भूखे जाओ लेकिन पहले मंदिर
जाना पड़ेगा। तो हम पहले मंदिर जाते थे, उसके बाद कुछ मिलता था, लेकिन आजकल तो बेड टी चलती है, सोते उठते ही चाय चाहिए। तो माँ ही होती है जो पहले कुछ भी मिलेगा नहीं, आपको मंदिर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे वह बालक मंदिर जाना सीखता है, मंदिर जाते जाते पूजन करना सीखता है, अभिषेक करना सीखता है, फिर साधु के साथ संगति में आता है और अपनी क्रियाओं को निरंतर बढ़ाता हुआ और एक दिन साधु बन जाता है। किनके संस्कारों के कारण? माँ के संस्कारों के कारण। लेकिन आजकल की माएं कहती हैं कि महाराज अभी बालक छोटा है, आलू मत छुड़वाइए, आलू मत छुड़वाइए, बालक छोटा है, टिफिन में क्या ले जाएगा। ये आजकल की माएं कहती हैं। तो भैया जब माँ ही कुसंस्कार देने पर राजी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल राह बता सकते हैं कि इस राह पर चलिए, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है। इसीलिए माताओं कहाँ हैं? सुन लीजिए कि आपको अपने बालकों को संस्कार देने के लिए पहले स्वयं संस्कारित हो जाइए, स्वयं वह क्रियाएं सीख जाइए जो हम अपने बालकों को दे सकें। हम जिन शासन की संपत्ति अपने बालकों को सौंप सकें, वरना यह घर की संपत्ति ना किसी की थी और ना किसी की होगी, है ना। जो जिन शासन की संपत्ति है वही आपकी अगले भव तक काम आएगी। जो धर्म ही इस जीवन का सबसे बड़ा साथी हुआ करता है, क्योंकि बाकी के साथी तो केवल देहरी के बाहर तक, शमशान तक जाया करते हैं, लेकिन धर्म ही है जो इस भव में भी साथ निभाता है और उस भव में भी साथ निभाता है। एक सूक्ति आई थी कि धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। धर्म तो एक बीमा है, धर्म एक जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसीलिए ऐसे धर्म को अंगीकार करें जो हमारे जिंदगी के साथ भी रहे और जिंदगी के बाद भी हमारे साथ जाए। और समय हमारा है अभी, हाँ, तो हम माँओं से कह रहे हैं कि वह माँ अपने बालकों को वह संस्कार गर्भ से ही देना प्रारंभ कर दें। आज गर्भ कल्याणक के दिन हम यह नियम लें कि हम गर्भ के समय ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे बालक पर दुष्प्रभाव पड़े, जिससे हमारा बालक का मानसिक विकास कमजोर हो। हम देखते हैं कई बालक जन्म से ही इंटेलिजेंट हुआ करते हैं, ब्रिलियंट हुआ करते हैं, और कई बालक जन्म से कमजोर हुआ करते हैं। जे हमारे कुछ तो पूर्व कर्म का उदय है, लेकिन कुछ गर्भ के संस्कार भी हुआ करते हैं। गर्भ के संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वशाली हुआ करते हैं। इसीलिए आप सबसे बस इतना ही कहना है कि संस्कारों पर विशेष ध्यान दें, बालकों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही हमारे रथ को खींचेंगे। भरत चक्रवर्ती ने सपना देखा था। चक्रवर्ती जी, आपने सपना देखा था, क्या देखा था पता है? नहीं पता? आपने तो देखा था। भरत चक्रवर्ती ने सपना देखा था कि पंचम काल में धर्म का रथ, धर्म की बागडोर हुआ करती है, तो धर्म का रथ युवा खींचेंगे। इसीलिए युवाओं में वह संस्कार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। किस कारण से? संस्कारों के अभाव होने के कारण से। हम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के कारण उनको संस्कार नहीं दे पाते। बालकों को छात्रावास भेज दिया करते हैं, हॉस्टल में भेज दिया करते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया करते हैं, और वहां वह बालक किसकी संगति कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ खा रहा है, इसकी जानकारी हमें
नहीं है। इस जानकारी के अभाव में वह बालक मार्ग से भटक जाता है, कुसंस्कारों के प्रभाव में पड़ जाता है। तो वह बालक जिस प्रकार आपने उसे बचपन में छात्रावास भेज दिया था, उसी प्रकार वह वृद्धावस्था में आपको वृद्धाश्रम भेज देगा। अगर वृद्धाश्रम में नहीं जाना है तो बालक को बचपन में ही संस्कार देने की अपनी जिम्मेदारी से मत बचना, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत अहम हुआ करती है। हम बचपन में बालकों को तू करके लाड़ प्यार की बोली में उनकी भाषा को बिगाड़ दिया करते हैं और बड़े होकर वह हमसे तू तड़ाक होकर बोलते हैं। अगर बचपन से ही हम उनसे कहें कि हे आपको यह कार्य नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको इनके साथ नहीं खेलना है, मतलब तुम ये काम मत करो, तो वह भी ऐसे ही बोलेंगे। इसीलिए भाई ये ध्यान रखना कि बालक वह करता कम है जो आप सिखाते हैं, बालक वह करते कम है जो हम सिखाते हैं, बल्कि वह करते वो ज्यादा है जो आप दिखाते हैं। जो आप करके दिखाएंगे वही वो करेंगे, आप जो सिखाएंगे वो नहीं करेंगे। इसीलिए आप वही करिए जो अच्छा है, क्योंकि अच्छी क्रियाएं ही बालक ग्रहण करता है। जे देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो बालक नहीं सिखाते कि ऐसे दिखाने सीखता है, बल्कि अपेक्षा जो हम उसे सिखाते हैं। इसीलिए सिखाने का प्रयास मत कीजिए, उसे वह करके दिखाइए जो अच्छा है, सुसंस्कारित है। और सुसंस्कारित करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना संस्कारों के अभाव में आजकल की युवा पीढ़ी भटक रही है और भटकती रहेगी। और एक दिन, क्योंकि धीरे धीरे अवसरपड़ी काल चल रहा है, धीरे धीरे धर्म का ह्रास होता जा रहा है, उस ह्रास इतनी जल्दी ना हो, इसीलिए संस्कार नित्य प्रतिदिन हमें अपने बालकों में दें और माएं अपने संस्कार बच्चों में अधिक से अधिक दें, क्योंकि माँ की ही जिम्मेदारी अधिक हुआ करती है। पिता तो केवल संरक्षण करता है बालकों का, क्योंकि माँओं के पास ही बालक पूरे दिन रहा करता है। अतः आज के दिन इतना ही समझाना है, इतना ही बताना है कि गर्भ कल्याणक में जब वह बालक आता है, तीर्थंकर माँ की गर्भ में आता है, तो उनके प्रभाव से वह देवियां को उत्तर देने लगती है। माँ, उस बालक के प्रभाव से रत्नों की वर्षा होती है। नगरी में 3 करोड़ रत्न एक बार में बरसते हैं, मतलब 4 बार लगभग 14 करोड़ रत्न एक दिन में कुबेर महाराज बरसाते हैं। उन बालक का यह प्रभाव हुआ करता है। आपको बस इतना ही समझाना है, इतना ही। और इसके बारे में अधिक जानकारी हम पूज्य गुरुदेव से शाम को लेंगे, है ना, कि गर्भ कल्याणक में और क्या विशेषताएं हुआ करती हैं। लेकिन हमने जो बताया है गर्भ के संस्कार बहुत अहम हुआ करते हैं। उसके बाद बाल्यकाल के संस्कार हुआ करते हैं। इस प्रकार जन्म से लेकर निर्वाण तक 53 संस्कार हुआ करते हैं। कितने? 53 संस्कार हुआ करते हैं। उन 53 संस्कारों का आदि पुराण में विस्तृत वर्णन दिया है, वहां से हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आज गर्भ की कल्याणक की चर्चा चल रही है, गर्भ के संस्कार की चर्चा चल रही है, तो माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बालकों को घरों में ही सुसंस्कारित करें और उनके मानसिक विकास को संवर्धन करें। इसी पवित्र भावनाओं के साथ जबली परम पूज्य चाणक्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की